अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ज़मीन आज से 10,000 साल बाद कैसी होगी? क्या इसके सरफेस पर वोल्केनो होंगे या फिर इसका सरफेस बर्फ में ढका हुआ होगा? और यही आप 1 मिलियन यानी 10 लाख साल फ्यूचर में देखें तो क्या अर्थ पानी में डूब चुकी होगी या फिर इसके ओशन सूख चुके होंगे? और यही अब आप 1 बिलियन यानी 100 करोड़ साल बाद देखें तो क्या ज़मीन पर कोई इंसान रहेगा? और अगर नहीं रहेगा तो क्या हम गैलेक्सी के किसी और हिस्से में शिफ्ट हो चुके होंगे? आज मैं आपको बताऊंगा कि आज से 1 बिलियन यानी 100 करोड़ साल बाद ज़मीन पर क्या हो रहा होगा। ये बात मैं और आप दोनों जानते हैं कि इंसानियत को सरवाइव करने के लिए बहुत सारी थ्रेट्स 100 करोड़ साल तक फेस करनी पड़ेंगी, जैसे कि ग्लोबल पैंडेमिक, क्लाइमेट चेंज, ओवर पॉपुलेशन, न्यूक्लियर वॉर, किलर एस्ट्रॉयड, आइस एज और सूरज की बढ़ती हुई हीट। तो क्या ह्यूमैनिटी ये सब सरवाइव कर सकेगी? तो चलते हैं अपने फ्यूचर की तरफ। 10,000 साल के अंदर ह्यूमैनिटी को एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा जिसका नाम डेका मिलेनियम बग है, जो कि 10,000 AD साल के अंदर डेट इनकोड करना कंप्यूटर के लिए मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से Y2K जैसा एक पेंडेमिक हो जाएगा। Y2K के बारे में आप इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं, लेकिन 10,000 सालों में एक इंटरेस्टिंग बात यह होगी कि इंसानों के बीच में जेनेटिक डिफरेंस ख़त्म हो जाएंगे, जैसे कि स्किन का कलर, बालों का कलर और आंखों का कलर तकरीबन हर इंसान का एक जैसा हो जाएगा। तो शायद इसकी वजह से इंसानों के बीच में ताल्लुकात अच्छे हो जाए और इंसान एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से रहना सीख जाएंगे। 20,000 साल के अंदर अभी बोले जाने वाली कोई भी लैंग्वेज यानी ज़ुबान पहचानी नहीं जाएगी और आपकी अभी बोले जाने वाली ज़ुबान का 1% वोकैबुलरी या पहचान 20,000 साल में रह जाएगी। 50,000 साल के अंदर एक नया आइस एज स्टार्ट हो जाएगा और नायग्रा फॉल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपका दिन 1 सेकंड ज़्यादा हो जाएगा। 2,500 साल फ्यूचर में लो ईव वोल्केनो समंदर से ऊपर आ जाएगा और हवाई में एक न्यू आइलैंड यानी जजीरा बन जाएगा। 5 लाख साल के अंदर एक 1 किलोमीटर डायमीटर का एस्ट्रॉयड ज़मीन से टकराएगा, जिससे अगर हम किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू बच गए तो अच्छा है, क्योंकि अगर ये टकरा गया तो इसका इम्पैक्ट 400 किलोमीटर दूर तक होगा और इसके इम्पैक्ट की वजह से पूरे ज़मीन पर आग लग जाएगी और सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। अब अगर हम 1 मिलियन यानी 10 लाख साल फ्यूचर की बात करें तो चांस है कि एक सुपर वोल्केनो इरप्ट होगा, जिसकी वजह से 3200 क्यूबिक किलोमीटर तक राख यानी फ्लेम्स फैल जाएंगी और ये 70% ग्रैंड कैनियन को कवर कर लेगा। ये टोबा इरप्शन की तरह होगा जिसने 70 साल पहले ह्यूमैनिटी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। और आसमान में एक सोलर सिस्टम में स्टार जिसका नाम बीटल जूस है, वो सुपरनोवा बन जाएगा, जिसको आप रात और दिन के वक्त भी चमकता हुआ देख सकेंगे। 20 लाख या 2 मिलियन सालों के अंदर ह्यूमैनिटी सोलर सिस्टम के डिफरेंट हिस्सों में रहना शुरू कर देगी और अगर इंसान डिफरेंट प्लैनेट्स पर रहना शुरू कर देंगे तो वो डिफरेंट जेनेटिक्स के साथ इवॉल्व होंगे, वो डिफरेंट तरह से इवॉल्व होंगे। 1 करोड़ 10 मिलियन साल के अंदर अफ्रीका 2 हिस्सों में टूट जाएगा, जिसकी वजह से समंदर की एक और बेस बन जाएगी। 50 मिलियन या 5 करोड़ सालों के अंदर अफ्रीका, एशिया और यूरोप एक दूसरे के साथ टकराएंगे, जिसकी वजह से एक माउंटेन बन जाएगा जो कि माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा होगा और ऊंचा होगा। और स्पेस में मार्स का चांद उसके साथ टकराएगा, जिसकी वजह से मार्स पर रिंग बन जाएंगे सैटर्न की तरह। 6 करोड़ या 60 मिलियन सालों के अंदर कनेडियन और अमेरिकन माउंटेन्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। 80 मिलियन 8 करोड़ सालों के अंदर हवावे के तमाम आइलैंड जजीरे डूब जाएंगे। 10 करोड़ या 100 मिलियन सालों के अंदर
एक एस्ट्रॉइड ज़मीन से टकराएगा जो वैसा ही होगा जैसे एस्ट्रॉइड ने डायनासोर्स को मारा था 60 मिलियन साल पहले। 25 करोड़ या 250 मिलियन सालों में तमाम कॉन्टिनेंट फिर से जुड़ जाएंगे, जिनको पेंजिया अल्टीमा कहा जाएगा। लेकिन मसला यह है कि वो नेक्स्ट 500 मिलियन ईयर यानी 50 करोड़ सालों में दोबारा अलग हो जाएंगे। 60 करोड़ 600 मिलियन सालों में एक गैमा रे 6500 लाइट ईयर दूर से आएगी, जो कि अगर ज़मीन पर लगी तो इसकी वजह से ओजोन लेयर बिल्कुल तबाह हो जाएगी और ज़मीन पर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। 80 करोड़ 800 मिलियन सालों में ज़मीन पर कार्बन डाइऑक्साइड ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा और ज़मीन पर ऑक्सीजन और ओजोन ख़त्म हो जाएगी, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स लाइफ मरना शुरू हो जाएगी। फाइनली जब आप 1 बिलियन यानी 100 करोड़ सालों तक पहुंचेंगे तो सूरज की रोशनी यानी हीट 10% तक इंक्रीज हो चुकी होगी, जिसकी वजह से ज़मीन का एवरेज टेम्परेचर 47 डिग्री सेल्सियस होगा, जिसकी वजह से ज़मीन पर तमाम ओशन सूख जाएंगे और ज़मीन पर पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अगर आप 1 बिलियन यानी 100 करोड़ साल फ्यूचर में चले भी जाएं तो होपफुली अर्थ पर कोई इंसान नहीं होगा, क्योंकि इंसान गैलेक्सी के किसी और हिस्से पर रह रहे होंगे, क्योंकि ज़मीन की इंटेंस हीट, लैक ऑफ ऑक्सीजन और पानी की कमी की वजह से ज़मीन रहने के काबिल नहीं रहेगी। तो मेरी आपसे किसी और प्लेनेट पर मुलाकात होगी। तो अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।